तो आजाद देश के हम आजाद नागरिक है। आजाद देश के हम आजाद नागरिक है। हिटलर ने जर्मनी बर्बाद की, मोदी इंडिया बर्बाद कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं आगे। मैं अंधभक्त हूँ, मैं बीजेपी का दलाल हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। चश्मा भी पहना हुआ है आपने, आप अंधे हैं? आप अंधे हैं? अंधभक्त हो? पढ़ाई से किसी को मतलब नहीं है, ये सरकार बिक चुकी है। एजुकेशन का फंड आ जाता है, अपनी जेब में भर के डाल लेते हैं, उनका काम वही है बस। तो भैया इन पे लाठीचार्ज कब करने वाले हो बता दो। जब बातों से सुलझ जा रहा है तो फिर लाठीचार्ज क्या जरूरत है? प्यार से मार रहे हर चीज तो फिर मान ले रहे हैं? हम मानेंगे अभी थोड़ी देर बाद। जो 55,000 का वादा किया गया था वो 5,000 पर आकर रुक गई है और उसकी भी भर्ती अभी तक नहीं निकाली गई है। मेरी मांग बस यही है कि देश में डेमोक्रेसी बनी रहे, डिक्टेटरशिप ना आए, और जो मोदी वोट जो जाति धर्म के नाम पे वोट्स मांगते हैं वो सारे वोट्स मांगना बंद कर दें। ये पोस्टर इसलिए बनाया है क्योंकि जिस हिसाब से मोदी कंट्रीज घूम रहे उतने तो बैडीज भी नहीं घूमती। ये क्या है? डेंजरस का साइन बना के आया है। वन पीस एक रेवोल्यूशन का साइन होता है। इट्स अ सिंबल ऑफ पीस। ये बीजेपी सरकार आने वाले समय में लोग को धर्म मजहब के नाम पर लड़ाती रहेगी, तो आने वाले सरकार में सरकार ऐसी हो जाएगी। मतलब उल्टी हो जाएगी। अब बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल, कमल का फूल ऐसा तो उल्टा हो जाएगा। अब बिल्कुल हो जाएगा। तो ये भगवान की फोटो बना देंगे। भगवान की कहा नहीं। देखो ना, साउथ वाले नरेंद्र मोदी है, साउथ वाले नरेंद्र मोदी है। जाके उसमें ढल जाते हैं ना वो। दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के जबरदस्त आंदोलन के बाद में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ गया है। मोदी जी ने भी स्वीकृति कर दी है कि धर्मेंद्र प्रधान अब आपको शिक्षा मंत्री नहीं रहना चाहिए। इसके बाद लोगों ने सोचा कि माहौल ठंडा हो जाएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो शिक्षा मंत्री हैं गजेंद्र यादव, क्या नाम है भाई उनका? गजेंद्र यादव। गजेंद्र यादव नाम है। उनको टिप्पा टिप्पणी करने की बहुत चुल थी तो कर दी। अब उनके खिलाफ में छत्तीसगढ़ रायपुर के हजारों युवा कार्यकर्ता बोलूं कि क्या बोलूं? विद्यार्थी बोलूं? कार्यकर्ता किसके कार्यकर्ता? विद्यार्थी शिक्षा जो एजुकेशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोग रोड पे उतर गए हैं। अब रोड में उतरने के बाद अगर मेरे पीछे देखेंगे तो हजारों युवा लड़के और लड़कियां रोड में उतरी हुई हैं। मेरे पीछे देखेंगे और एक से एक इनके हाथ में पोस्टर है। भाई क्या मांगे यहाँ, क्यों आए हो यहाँ? भाई हमें एजुकेशन सिस्टम सही चाहिए, गजेंद्र यादव का इस्तीफा चाहिए। यहाँ पे पेपर, छत्तीसगढ़ में भी पेपर लीक कम नहीं होते हैं भाई। एजुकेशन सिस्टम से किसी को मतलब नहीं है, पढ़ाई से किसी को मतलब नहीं है, ये सरकार बिक चुकी है। एजुकेशन का फंड आ जाता है, अपनी जेब में भर के डाल लेते हैं, उनका काम वही है बस वही काम है अपना। ये पोस्टर्स अलग अलग कहाँ से बनाए? दिखाओ ना कैमरे में, उधर दिखाओ ना कैमरे में, वहाँ दूर से ले सबके पोस्टर्स। आपके पास क्या पोस्टर्स हैं? बैडी जनता पार्टी। हाँ? बैडी जनता पार्टी। बैडी जनता पार्टी। ये मैं एक एक करके सभी लोगों से बात करूंगा, आप लोग निश्चिंत रहें। इनके पास पोस्टर है बैडी जनता पार्टी। भाई ये पोस्टर क्यों बनाया आपने? ये पोस्टर इसलिए बनाया है क्योंकि जिस हिसाब से मोदी कंट्रीज घूम रहे उतने तो बैडीज भी नहीं घूमती। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये जो इस टाइप का हरकतें कर रहा है ये 110% बैडी है। इस बार इनकी गवर्नमेंट बनेगी कि नहीं बनेगी, क्या लगता है? मुझे तो नहीं लगता है इनकी गवर्नमेंट बनेगी। अपना नाम बता दीजिए। अब्बास। आप इधर आइए भाई। कैन यू फाइंड, इधर आइए। कैन यू फाइंड द डेमोक्रेसी मित्रों? और इसमें क्या लिखा हुआ है? बेस्ट डेमोक्रेसी, रेस्ट इन पीस। भाई क्या सोच के बनाया आपने पोस्टर? एक्चुअल में ये मैं इसलिए बनाया हूँ क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी मतलब ये हमारा जो देश है ना वो किसी का बाप के नहीं है। फिलहाल तो हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट के रूप में आए हैं, तो हमको चाहिए कि एजुकेशन जितना बेटर हो सके उतना होना चाहिए। नॉर्मली हमको नीट का पता है, नीट में अभी हुआ, लेकिन यहाँ भी पीएससी, व्यापम ऐसे जैसे बहुत सारे एग्जाम हैं जिसमें अभी भी क्या हो रहा है, धांधली होता है, लीक हो जाता है। तो इन सब एजुकेशन को हमको सुधारना पड़ेगा। अभी ये एक है, अभी हम स्टार्ट किए हैं, अभी तो बहुत लंबा लड़ाई लड़ना है, अभी सब चीज होगा सुधार। अभी देखिए, इसलिए मैं डेमोक्रेसी यहाँ पर लिखा हूँ। आजाद देश के हम आजाद नागरिक है। तो सुनिए, तो आप किसी पार्टी को समर्थन करते हैं? नहीं, हम पार्टी के नहीं है। मैं हाँ ये भी बता देता हूँ, एक मिनट आप सुनिए जरा। मैं इतना दूर इसलिए आया हूँ, मैं बलौदा बाजार से हूँ, बेसिकली वहीं पर मेरा गांव है। तो मैं एक्चुअल में इसलिए आया, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता, ना किसी रिलेटिव से मतलब है, मेरे को एजुकेशन से मतलब है। तो किसका समर्थन करते हैं? एजुकेशन के लिए आया हूँ, एजुकेशन के लिए यहाँ लड़ाई लड़ रहा है, तो बस उसी के लिए आया हूँ मैं, और बाकी नहीं, किसी पार्टी के लिए नहीं आया। चलिए यहाँ पे एक और पोस्टर दिखाऊंगा। भाई दिखाइए, उधर पोस्टर दिखाइए। जॉब मांग रहे हैं, ब्लो नहीं। इसका मतलब ये है, हम जब जॉब मांगने आते हैं तो सरकार हमें ऐसे फूक करके हटा देती है अपने कुछ सरकारी गुंडों के थ्रू। तो हमारा कहना यही है कि हम जॉब मांग रहे हैं, ब्लो मत दो हमें। जो बार बार आप कैमरे में आकर के फूक कर देते हो वो हमें नहीं चाहिए। बाकी समझदार को इशारा कॉफी। चलिए, मैं तो कुछ और समझ गया था। इधर आओ। If Iran saw the current state of the India
हिट स्टार्ट अनदर रम्बलिंग। भाई क्यों आपने ऐसा पोस्टर बनाया है? सर एक्चुअली ये बहुत फेमस एनिमे है एओटी अटैक ऑन टाइटन। एक्चुअली ये जो पर्सन दिख रहा है एरन येगर, इसकी मेंटालिटी फ्रीडम्स को लेके एकदम अपोजिट थी। एक्चुअल में ये बंदे अपने कंट्री को बचाने के लिए, कंट्री को वो करने के लिए 80% ह्यूमैनिटी को मिटा दिया था, तो इसीलिए दैट्स व्हाई ये रीजन है। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे कई लोग भी आए हैं यहाँ पे। चलिए चलिए ये देखो, इधर आएंगे। एक्सक्यूज मी, हेलो मैम एक्सक्यूज मी, आप अपना पोस्टर दिखाएंगे इस तरफ। क्या लिखा हुआ है? क्या मोदी जी ही पाकिस्तानी एजेंट है? मैम आपने ये पोस्टर क्यों बनाया है? बिकॉज मोदी जी नहीं चाहते ये ऐसे मैं दिखाई। बिकॉज मोदी जी नहीं चाहते कि भारत ग्रो करे। ऑफ कोर्स वो पाकिस्तान, ऑफ कोर्स क्यों ही चाहेगा पाकिस्तान की भारत ग्रो करे? ऑफ कोर्स फिर वो पाकिस्तानी एजेंट। ओके मैम, आप क्या पोस्टर लेके आई हैं? मैम ये क्या बना है? This poster is depicting that Modi is acting like a Hitler. ओ, और यहाँ पे बीजेपी का भी साइन बना दिया है आपने। Depicting that we are heading towards dictatorship. मैम अभी क्या मांगे हैं और आप ये पोस्टर लेके क्यों आई हैं? सर प्रेजेंटली छत्तीसगढ़ में हमारी ये मांगे है कि जो टीचर के जो वैकेंट पोस्ट हैं, जो 55,000 का वादा किया गया था, वो 5,000 पर आकर रुक गई है और उसकी भी भर्ती अभी तक नहीं निकाली गई है। चलिए मैम, आप भी कुछ पोस्टर लेके आई हैं? ये सारा आपका ही पोस्टर है? सारे आप सपोर्ट करने आई हैं? जी जी बिल्कुल। क्या क्या मांगे हैं आपकी? मेरी मांग बस यही है कि देश में डेमोक्रेसी बनी रहे, डिक्टेटरशिप ना आए, और जो मोदी वोट, जो जाति धर्म के नाम पे वोट्स मांगते हैं, वो सारे वोट्स मांगना बंद कर दें। तो धर्मेंद्र प्रधान ने भी ईवीएम हैक कर रहे हैं, वो बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। बिल्कुल ईवीएम बहुत सारा हैक हो रहा है पिछले कई सालों से। जलाए गए ईवीएम, जलाए गए लेजेंड। अगर उन्होंने, राहुल गांधी ने कहा था कि वोट चोरी हो रही है तो उन्हें डेटा देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ईवीएम जलाया है, तो जलाना थोड़ी चाहिए था, उन्हें डेटा देना चाहिए था। और मोदी लाइक ठीक है वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन उन्हें डिक्टेटरशिप, काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं। और मैंने ये पोस्टर इसीलिए बनाया था क्योंकि हिटलर ने भी यही किया था। हिटलर ने एक लेजेंड, एक जो पर्टिकुलर रिलीजन है उसे टारगेट किया था, जो इसको पूरा मारा था, और मोदी भी वही करे। मोदी कह रहे हैं कि हिंदू उसमें हिंदू खतरे में, लेकिन हिंदू कैसे खतरे में, और मुसलमानों को वो टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, हिटलर ने भी वही किया था, हिटलर ने जो इसको मारा था। मोदी क्या कर रहे हैं? मोदी मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। और ये देखिए, ये मोदी का चमचा, ये हिटलर का चमचा, ये मोदी का चमचा, ये हिंदू और ये मुसलमानों को मार रहे हैं, और ये हिटलर का चमचा, ये उनको मारा, जो इसको मारा। तो दोनों में क्या फर्क हो जाएगा? तो मैंने लिखा है यहाँ पर लेजेंड हिटलर वर्सेस मोदी, मतलब मोदी कंपटीशन कर रहे हैं लेजेंड हिटलर से। हिटलर ने जर्मनी बर्बाद की, मोदी इंडिया बर्बाद कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं आगे। वाह, हम यहाँ इतने अच्छे से हाइड करते हैं, हम बचपन से तारक मेहता देखते आ रहे हैं। सिर्फ मुस्लिमों की बात नहीं है, जो लोअर कास्ट के जो लोग हैं, दलितों के साथ भी बहुत ही बुरा व्यवहार किया जा रहा है, और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है ये इंडिया में। एक मिनट, हम यहाँ आए हैं कि रिजर्वेशन जो है वो रिजर्वेशन हटाना चाहिए। पेपर लीक क्या कर रहा था? जो अब बच्चे थे, जो डिजर्विंग बच्चे थे, उन्हें सीट नहीं मिल रही थी। रिजर्वेशन क्या कर रहे? जो डिजर्विंग बच्चे, उन्हें सीट नहीं मिल रही है। ट्राइबल है, अब क्या मतलब क्या रिजर्वेशन का? वही तो रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। जो जनरल वाले बच्चे जो एक्चुअली डिजर्विंग है वो नहीं कर पाते, वो 90% आते हैं, 90% लाते हैं, लेकिन हम जनरल वाले तो हमें सीट नहीं मिलती। जो बच्चे ST SC के हैं वो 60% ला रहे हैं, 70% ला रहे हैं, उन्हें सीट मिल जा रही है। पहले का टाइम था, जब भीमराव अम्बेडकर का टाइम था, तब रिजर्वेशन अगर होता तो सही होता, लेकिन अभी के टाइम रिजर्वेशन की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। मेरे को बुखार है, मैं यहाँ पर आई हूँ, मेरा कल मैथ्स का एग्जाम है यार। मैम इतनी स्पीड कैसे बोलती है? मेरे को तो अभी 2x में की आदत है ना, माइक की आदत है। अरे ये है क्योंकि कल मेरा मैथ्स का एग्जाम है, और जितने जल्दी मैं यहाँ बोलूंगी तो उतने जल्दी मैं घर जाके पढ़ पाऊंगी, और अगर मेरे अच्छे नंबर नहीं है मैथ्स के एग्जाम में तो मेरी प्रिंसिपल कूटेगी मेरे को। चलिए मैम ये बताइए, लेकिन अभी तो वहाँ पे इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान ने दे दिया है, फिर आज यहाँ पे आप लोग इकट्ठा क्यों हुए हैं? सर सिर्फ बात धर्मेंद्र प्रधान और नीट की नहीं है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है हमारे सिस्टम में। हमने ये पोस्टर देखिए, अनसेफ है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। इस्तीफा दे देना चाहिए था कायदे से, ठीक है। हर एक बंदे का लेजेंड, किसी से कुछ नहीं संभल रहा है, ना ट्रेन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ना मणिपुर संभल रहे हैं, जंगल काट रहे हैं। ये मोदी, वो क्या अदानी और अंबानी को पूरा जंगल बेच के रखा है, पेड़ काट रहे हैं, सांस कौन देगा? ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? हिंदू खतरे में है। सर इतनी अपनी खामियां इतने अच्छे से हाइड करते हैं, हम बचपन से तारक मेहता देखते आ रहे हैं। 2014 के पहले के एपिसोड देख लो, आज के देख लो, उसमें लोग प्रॉपर बात करते थे हर एपिसोड में कि टमाटर के भाव बढ़ रहे हैं, उसके भाव बढ़ रहे हैं, मार्केट नहीं मंदी है। उसके बाद एक भी एपिसोड नहीं आया उस बारे में। ये कौन है? मेरी बड़ी बहन है, मेरे बचपन की फोटो। जो आप दोनों ट्विन मतलब सगी बहन है? क्या लिखा है इसमें? बोलो करोगे कि नहीं ठीक से काम? भाई बोलो करोगे कि नहीं ठीक से काम? बता दीजिए। बोलो करोगे कि नहीं ठीक से काम? बताओ। सवाल पूछ रही हैं आप। अपने वाले पर सुन लीजिए, जेएनजी सब रोड पे आ गया है भाई। ये क्या है? डेंजरस का साइन बना के आया है।
वन पीस एक रेवोल्यूशन का साइन होता है। हाँ। इट्स अ सिंबल ऑफ पीस। ये क्या है दिखाओ। चाय वाले चाय बनाओ, चुतिया नहीं, चाय बार। अच्छा, और ये क्या है? नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। लेकिन आपने तो ये भगवान की फोटो बना दी है, ऐसा लग रहा है। भगवान की कहा नहीं नहीं नहीं, देखो ना साउथ वाले नरेंद्र मोदी है। अच्छा, साउथ वाले नरेंद्र मोदी है। जाके उसमें ढल जाते हैं ना वो। नाक भी बह रहे हैं ऐसा बना- अब वो तो आप वो जाने, वो बनाने वाले। वो मेलोडी को फोल्ड हुआ था तो- चलिए, मेरे पीछे देखेंगे तो तमाम पुलिस कर्मचारी भी तैनात हैं, तमाम पुलिस के आला अधिकारी तैनात हैं। भरा पड़ा है घड़ी चौक रायपुर का, भरा पड़ा है। मतलब यहाँ के जेएनजी की आवाज़ देखिए, लोग चुप नहीं हो रहे हैं और लगातार। मैम कहाँ से आई हैं आप? यही गुड़ियारी गुड़ियारी से आई हैं। क्या करने आई हैं? प्रोटेस्ट में साथ देने के लिए। किस चीज़ से प्रोटेस्ट? प्रोटेस्ट तो खत्म हो गया, इस्तीफा दे दिया धर्मेंद्र प्रधान ने। हमने तो माहौल देखने आए थे कि अब क्या होगा आगे। माहौल देखने आए थे आप? माहौल देख चलिए, मैम पुलिस है, डंडे मारेंगी अगर ऐसे? नहीं नहीं पहली बार ही आए हम। हाँ इस आपको पता है कि नहीं, पुलिस इनडिसिप्लिन टॉलरेट नहीं करती है बिल्कुल भी। हाँ बिल्कुल नहीं करती, मेरे पापा खुद पुलिस है। वाह, इसीलिए आपने हिम्मत करके आए। चलिए, यहाँ पे देखिए पुलिस के तमाम वो जवान तैनात है। भैया, इन पे लाठीचार्ज कब करने वाले हो बता दो। नहीं, जब बातों से सुलझ जा रहा है तो फिर लाठीचार्ज क्या जरूरत है? प्यार से मार है हर चीज, तो फिर मान ले रहे हैं प्यार से बात सारे। हम मानेंगे अभी थोड़ी देर बाद। अब कर भी क्या सकते हैं, जितना मानेंगे उतना करेंगे। परमिशन मगर लिए थे कि नहीं यहाँ प्रोटेस्ट हाँ, करने के? परमिशन लिए तो तभी हो रहा है, नहीं तो बिना परमिशन के सब चीज नहीं होता। हाँ। बिना परमिशन के होता तो बहुत कुछ हो जाता भी। चलिए, परमिशन लिए थे इसलिए बच्चे पढ़े हैं, ये ऐसा ये बोल रहे हैं। आगे बात करते हैं। हाँ, और मैम क्या नाम है आपका? लैला, नाइस नेम। मैम क्या करने आई हैं आप? मैं यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए आई थी एंड हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग डे से आ रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मतलब क्यों आया आपने, क्यों आई आप यहाँ? प्रोटेस्ट के लिए आए थे और इस्तीफा मिल गया, ये जान के बहुत खुशी हो रहा है अब। और जो हमारे शिक्षा मंत्री अब आएंगे, अगर वापस से ये चीज़ हुआ तो हम वापस से प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि बस क्या बोलूं। चलिए, ये दिखा, रिकॉर्डिंग चालू है ना? ठीक है। हाँ, इधर आ। हसनैन इधर से ले, सामने से पढ़। बाबा साहब आना चाहिए। बाबा साहब को लेंगे, इधर सामने से ले। रुकना ना, मेरा भी वीडियो चालू करा देता हूँ। अरे तब आप करते रहिएगा, फूल उठाओ हाथ में। मैं अंधभक्त हूँ, मैं बीजेपी का दलाल हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। चश्मा भी पहना हुआ है आपने। आप अंधे हैं? आप अंधे हैं? अंधभक्त हो? देश में 93,000 सरकारी स्कूल बंद हुए। असंवैधानिक रूप से संविधान के संशोधन, भारत के खनिज संपदाओं को असंवैधानिक रूप से अडानी अंबानी को बेचा जा रहा है, देश में गिरती हुई अर्थव्यवस्था। भाई ये क्या बन के आए हैं आप आज? ये गुलाब उल्टा क्यों पकड़े हुए हैं? ये बीजेपी सरकार आने वाले समय में लोग को धर्म मजहब के नाम पर लड़ाती रहेगी, तो आने वाले सरकार में सरकार ऐसी हो जाएगी। मतलब उल्टी हो जाएगी? बिल्कुल। हाँ? बिल्कुल। कमल का फूल ऐसा तो उल्टा हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ये साइन है? बिल्कुल है? हाँ जी, और वैसे ये क्यों बना के आया आपने? ये देश के तमाम उन युवाओं के या जो बीजेपी के अनभक्त दलाल चाटुकार हैं, उनके मुंह पे तमाचा है, जो इस प्रोटेस्ट को एंटी नेशनल बता रही थी। हाँ, लेकिन वहाँ पे तो उल्टे पुल्टे नारे भी लगे, ऐसा उन्होंने कहा। वो बीजेपी सरकार के आईटी सेल की कमाल है, वीडियो के एडिटिंग कर काट के, और अनभक्त उसको सही मान लेते हैं। हाँ। मैं खुद वहाँ गया था दिल्ली प्रोटेस्ट में, मैं वहाँ 20-21 को वहाँ था, तो मेरे को पता है। हाँ, इधर लेंगे आप। देखिए, आप पुलिस के बल तैनात हैं और अब यहाँ पे प्रोटेस्ट का टाइम शायद खत्म हो गया होगा। पुलिस के आला अधिकारी भी खड़े हैं। सर, ये क्या, ये प्रोटेस्ट की इन्होंने परमिशन ली थी जो युवा हैं? हाँ, इसमें विधिवत परमिशन ली गई थी जी। एक समय तक परमिशन इनको दिया गया था शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का, और उसी तारतम्य में आज ये प्रदर्शन उनके द्वारा पूर्ण हुआ है और अब एक जगह इनको खाली करने के लिए। सर, ये कितने बजे से कितने बजे तक की परमिशन मिली थी, इन्हें कुछ बता? लगभग अभी 11 बजे से 3 बजे तक की परमिशन थी जी। उस दौरान इनको बता दिया गया है, उस हिसाब से वो खाली कर रहे हैं। सर, ये आज ही एक परमिशन, इनका जो आंदोलन था, आज ही इनकी जो यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था, आज ही एक दिन करे हैं या और भी भविष्य में कर सकते हैं? और भी पहले अभी चला है और आज उनका अंतिम दिन था। ये जगह प्रदर्शन के लिए आज अनुमति दी गई थी, इसके बाद इसमें प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पे कोई प्रदर्शन नहीं होगा। चलिए, यहाँ पे पुलिस के आला अधिकारी ने बता दिया है कि अंतिम दिन था प्रदर्शन का, इसके बाद कोई प्रदर्शन नहीं होगा। देखिए, लगातार यहाँ पे काफी लोग तैनात। मैम, पिज्जा कहाँ से आ गया आपके पास? चाइनीज पढ़ने गए। हाँ? चाइनीज, हाँ सर। भाई, पिज्जा कौन खिला रहा है आपको?
यहीं पर ही तो फंडिंग वंडिंग तो नहीं हो रही बाहर से? नहीं पिज्जा वाले काम क्या बोल रहे हैं? चाइनीज फंडिंग, दिस इज चाइनीज फंडिंग चाइनीज एंड वी आर टेररिस्ट एंड वी आर क्रिमिनल्स। कौन खिलाया पिज्जा आप लोगों को? जिसने भी खिलाया, हम नहीं जानते। ये हम जन आंदोलन हम लोग मतलब हमारे वॉलंटियर थे और उस भाई का हम धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने यहाँ पे हम आंदोलन कर रहे थे, हम लोग सभी साथियों को पिज्जा खिलाने का काम किया। कौन है वो जो पिज्जा भी खिला? भाई मुफ्त में पिज्जा खिला रहा है सबको? हाँ, मुफ्त में पिज्जा डिलीवर करने आए भाई ने बताया कि किसी ने भेजा है, नाम नहीं बताया, और जो भी मिले कौन है उनको वो? दे आदमी दें। कहाँ है? मेरे को मिला शायद अभी निकल गए हैं, वो सब आए थे 5-6 साथी। है ना, कैसे पता चलेगा नाम? चाइना से आया है, यहाँ का होता तो नाम भी पता चलता। चाइनीज फंडिंग से आपको पिज्जा मिल रहे हैं। चलिए, चाइनीज फंडिंग हो रही है इनको। मैम कहाँ से आई हैं आप? यहीं रायपुर से। रायपुर से ही हैं। क्या नाम लिखती हैं? तरन्नुम फातिमा। तरुणम फातिमा। मैम क्या आपकी मांगे हैं और आज आप यहाँ पे क्यों आई हैं? यहाँ मांगे हमारी यही थी कि जो लड़की ने सुसाइड किया उसकी फैमिली को हर्जाना मिले और उसकी फैमिली में से किसी एक को एटलीस्ट गवर्नमेंट जॉब मिले। सुसाइड किसने की है? लड़की ने जो किया, ऑफ कोर्स, मतलब यहाँ छत्तीसगढ़ की लड़की है जो जगदलपुर में रहती है, उसने सुसाइड किया। आपको पता नहीं है? नहीं, मेरे को जानकारी नहीं है। तो बताइए फिर हमारा छत्तीसगढ़ कितना पीछे है कि यहाँ की लड़की ने सुसाइड कर लिया और किसी को पता भी नहीं है। चलिए, फिर आपकी क्या मांगे हैं अभी यहाँ पे? बस यही हमारी 3 मांगे हैं। 3 मांगे हैं। उनके फैमिली को हर्जाना मिले, ये सारी चीज़ें। हाँ, और एटलीस्ट एक गवर्नमेंट जॉब उनकी फैमिली को मिलना चाहिए कि उसकी फैमिली अच्छे से रह सके। अभी धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, आप खुश हैं? हाँ, ऑफ कोर्स खुश। आप स्टूडेंट हैं? नहीं, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मेरी बेसिकली कंप्लीट हो गई है स्टडी और मैं पायलट की तैयारी कर रही हूँ। चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। भाई इधर बात करेंगे। भाई सुनिए, भाई ये आपको बाहर से फंडिंग वंडिंग तो नहीं हो रही है? इधर तो बोलने वाले तो बोल देंगे विदेश से पिज्जा मीनिया वाले ने भिजाया। नहीं होनी चाहिए बात, लीक नहीं होनी चाहिए। एक मिनट, मैं आता हूँ। एक मिनट जी। किसान का बेटा हूँ, उतना पैसा है कि ये सब चीज़ अपन खा सकते हैं, लेकिन बात इतनी है कि इस बार खाद वगैरह की भी व्यवस्था ठीक से नहीं किया गया है, तो हो सकता है कि अगले फसल के बाद ना खा पाओ। अरे वाह, ये मैम आप ये गुलाब हाथ में क्यों लेके आई हैं? किसी को देने के लिए। किसको देना है बताइए? पता नहीं, वो डिसाइड नहीं किया। आप ही को दे देगी। सही है क्या? मोदी जी को। पुलिस वाले लाठी चार्ज करते ना तो प्यार से दे देते, मान जाते उन्हें ऐसे कर करके। मैम उधर पुलिस आ गई है हटाने के लिए आपको। भाई मैं आप खाइए, मैं खाता नहीं हूँ। अरे मैं नहीं मैं फंडिंग का बाकी I can give your answer. Only I can give. ओके मैम, प्लीज गिव मी। This is Chinese funding. चलिए, इधर देखेंगे तो स्टूडेंट्स पिज़्ज़ा खाने में व्यस्त हैं और अब माहौल गर्मा गया है। अब जो छत्तीसगढ़ के युवा हैं वो चुप नहीं बैठेंगे, ऐसा मेरे को लग रहा है। अब इस वीडियो को आपने पूरा अंत तक देखा होगा। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें। वीडियो के सामने वकार आलम और वीडियो के पीछे हसनैन खान। थैंक यू।